हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी कैडेट पुलिस परीक्षा 2023 के लिए समान ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज आपका यहाँ पे 11 को। तो फटाफट जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो पढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पूना समझौता कब हुआ था? विन वॉज पूना पैक्ट डन? तो पूना समझौता की अगर बात करेंगे तो एक कब हुआ था, तो भाई 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में 1932 में ही समझौता हुआ था। और इसी समझौते के दौरान ही सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा जो है हरिजन शब्द का यूज किया गया था। वो किसके लिए? जो निचली जाति हैं, एससी वाले जो थे उनके लिए यूज किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर। प्रश्न है, सी यू की पुस्तक है, सी यू की बुक है, तो भाई ये किसकी पुस्तक है उसकी बात की जाएगी। तो किसके है? फाहियान की है। ठीक है, फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की है। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। इंडिका आपका अगर कभी पूछ ले तो इंडिका जो है मेगस्थनीज की है। और यहाँ पे वास्को डिगामा जो है पुर्तगाली जो है नाविक था, वो भी ध्यान रखना है, जिसने भारत की खोज की थी 1498 में। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक से संबंधित है। द बुक प्लेइंग इट माई वे इज रिलेटेड टू, तो किससे है भाई? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, जीवनी है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। और बाकी आपका सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, इनको भारत रत्न भी 2014 में दिया गया था, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। प्रश्न है, सदाकत आश्रम कहाँ है? वेर इज सदाकत आश्रम? सदाकत आश्रम जो है आपका राजेंद्र प्रसाद से संबंधित, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे बिहार में हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक कच्चा तेल भंडार किस देश में होता है? भंडारण। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल स्टोरेज इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज़्यादा जो भंडारण है किसके पास है? तो वेनेजुएला के पास है। ध्यान रखना, वेनेजुएला की बात की जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। एक दल, मतलब एक दल में एक टीम की बात कर रहा है, तो दोनों साइड नहीं मिला करके केवल एक साइड की बात की जा रही है। नंबर ऑफ प्लेयर्स आर टीम इन अ फुटबॉल, तो भाई कितनी होती है? फुटबॉल में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कबड्डी अगर रहेगी तो वहाँ पे 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न है, कुल्लू मनाली पहाड़ी पर्यटन स्थल किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द कुल्लू मनाली हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तो कुल्लू मनाली जो है आपके कहाँ पे पड़ते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो एक तो आपकी जो ठंडियों के लिए रहेगी वो धर्मशाला रहेगी, जो गर्मियों में रहती है वो शिमला रहती है। दो आपकी राजधानियाँ किसकी? हिमाचल प्रदेश की। प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर है इज़ द लार्जेस्ट ओशियन? तो सबसे बड़ा जो महासागर है उसकी बात की जा रही है। तो सबसे बड़ा जो महासागर रहेगा कौन रहेगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा भी है, सबसे गहरा भी है। और इसी प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है मेरियाना ट्रेंच, वो इसी में स्थित है। अटलांटिक की बात करेंगे तो भाई इसकी जो आकृति है, इसका जो शेप है वो यस आकार का जो लेटर हमारा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसकी बात करेंगे। आर्कटिक जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा महासागर, सबसे कम गहरा।
सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय दिया जाता है, वो इज क्रिएटेड विद प्रोड्यूसिंग कॉटन फर्स्ट। सबसे ज़्यादा जो कपास, सबसे पहले कपास जो उत्पादन करने का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, तो ध्यान रखना है इंडस सिविलाइजेशन पीपुल। कैथल किससे संबंधित है? कैथल इज रिलेटेड टू, कैथल किससे संबंधित है? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो रजिया सुल्तान की हत्या से संबंधित है। यहीं पर रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी, जो कि आपकी दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें पहली व अंतिम जो है महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की लड़की थी। जजिया कर की शुरुआत किसने किया था? हु इंट्रोड्यूस जजिया टैक्स? देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे ओवरऑल, वो लगाया गया मोहम्मद बिन कासिम के तहत। लेकिन अगर इंडिया में बात करेंगे सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ओवरऑल जो जजिया कर की शुरुआत किसने की? तो मोहम्मद बिन कासिम ने की। लेकिन जजिया कर की भारत में शुरुआत किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने शुरुआत की थी। और यहाँ पर जो है इसको 1564 में जब बंद कर दिया जाता है अकबर के द्वारा, तो इसको जो है फिर से 1779 में जो है शुरू कर दिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा इसको स्टार्टिंग में अगेन जो है लगा दिया जाता है। 1679 रहेगा। ठीक है, 1700 नहीं, 1600। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज। तो सबसे ज़्यादा जो लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। ठीक है, गुजरात की लंबी सबसे तटरेखा। सबसे छोटा कौन है जगह? गोवा। कुल टोटल तटरेखा वाले राज्यों की बात करेंगे 9 है। उसमें आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक और आपका नीचे जो आपका है केरल है। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्यपाल कौन था या थी? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के जो पहले गवर्नर आपके यहाँ पे बनाए गए थे कौन थे? सरोजनी नायडू। महिला या पुरुष? सब में ओवरऑल यही थी। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। गोविंद वल्लभ पंत जो है पहले जो है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यानी पहले जो है आपके यहाँ पर सीएम बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के। जीवी मलांकर जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और जो BHU यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? हु गॉट द रेड फोर्ट बुल्ट? तो भाई किसने जो है इसका निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो आपका पर्सन था शाहजहां ने। ठीक है, जब लाल किला की बात करेंगे तो दिल्ली वाला जो लाल किला है उसकी ही बात की जाती है। ठीक है, और अगर किसी की बात की जाएगी तो उसके नाम के सामने लिखा रहेगा कि भाई आगरा का है, लाहौर का है, इलाहाबाद का या कहीं का भी रहेगा, उसके सामने उसका नाम लिखा रहेगा जो स्थान रहेगा। सात बहनों का हिस्सा राज्य नहीं है। द स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर्स। तो सेवन सिस्टर में आपके जो राज्य आते हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो भाई असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये तो 7 राज्य है। तो कौन नहीं आया? सिक्किम नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? वेयर वॉज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तो पंचायती राज सिस्टम को जो है कहाँ पे लगाया गया था? तो राजस्थान में लगाया गया था। 17 यहाँ पे 1969 में जो है सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर में लगाया गया था। ठीक है, नागौर जिले में जो है सबसे पहले इसको लगाया गया था। यानी पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत राजस्थान से की गई है। और यहाँ पे पंचायती राज के गठन की बात करेंगे, उससे जो संबंधित संगठन से संबंधित तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है। ठीक है, और इसको जो है कैसे लागू वगैरह किया जाएगा तो 273 में कहा गया है।
सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य 1106 के साथ 1 किलोमीटर के दायरे में जो है 1 किलोमीटर वर्ग के दायरे में 1106 लोग रहते हैं वो बिहार में। 1096 के साथ पश्चिम बंगाल आपका आ जाएगा सेकेंड प्लेस पे, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का 829 है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एशियाई शेरों का घर किस राष्ट्रीय पार्क को कहा जाता है? विच नेशनल पार्क इज कॉल्ड द होम ऑफ एशियाटिक लायंस? तो किसको कहा जाता है? गिर नेशनल पार्क को, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसको बब्बर शेरों का घर कहा जाता है। काजीरंगा जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। मानस जो है आपके जो एशियाई हाथी हैं उनके लिए फेमस है काफ़ी। घाना जो है वो पक्षियों के लिए जाना जाता है और इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, हेला बर्ड के रूप में जाना जाता है, जो कि आपकी राजस्थान में है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? वेर इज द नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम? नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। ठीक है, मोटेरा अहमदाबाद में है। इसी को पहले मोटेरा स्टेडियम के रूप में जाना जाता था, अब इसी का नाम हो गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। गुजरात में पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वर्ल्ड जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट जो है क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम में तो पहले पे है, लेकिन स्टेडियम में ही आपका जो है सेकेंड नंबर पर आ जाता है, तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया में तो पहले है। बाकी क्रिकेट मेलबोर्न स्टेडियम भी आपका काफ़ी बड़ा है, और दूसरा आपका जयपुर राजस्थान में तैयार किया जा रहा है। तो भारत में जो सबसे बड़े में आएगा वो आपका इस समय नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और ये आपका आखिरी प्रश्न है, तो यहाँ पे इसका जवाब करेंगे फटाफट कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई अनुपात है। द लेंथ विथ रेशियो ऑफ इंडियन फ्लैग इज, तो कितनी होती है? 3 और 2 की होती है। ठीक है, हमेशा 3 और 2 की रहेगी। यानी लंबाई जो अगर 3 फीट है तो चौड़ाई जो होगी 2 फीट होगी। अगर यहाँ पे 30 की बनाएगी लंबाई तो 20 फुट जो क्या होगी? चौड़ाई होगी। इस प्रकार से इसका रेशियो रखा गया है। ओके, सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।